अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अब अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान, तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पे। मेरा नाम है फहीम खान। सिवान के शहर के गांधी मैदान के बगल में जो पोखरा है, पोखरा को बेहतर निर्माण देने के लिए 2014 में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बेहतर बनाया गया। 1 करोड़ रुपए लगे, लेकिन आज इसकी स्थिति इस तरह से है कि ताला लगा हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के उस पोखरे की, जो कि 1 करोड़ रुपए के लागत से बना। ये तस्वीर आप दिखाइए, और 1 करोड़ रुपए की लागत से बने पोखरे की स्थिति आप देखिए कि किस तरह से है। इसे बेहतर ढांचा देने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाए गए, लेकिन अभी इसकी स्थिति देख लीजिए आप। पानी जो है वो गंदा पड़ा हुआ है। लगभग 4 गेट है, चारों गेट में ताले लगाए गए हैं। और अभी जो है कि गर्मी का मौसम है, शाम में लोग घर से बाहर निकलते हैं। शहर में कहीं गांव की तरह माहौल नहीं मिलता, तो लोग इन पोखरों के किनारे कहीं गांधी मैदान जैसे जगह में या खाली जगह पे जाकर के लोग शाम में वक्त बिताते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांधी मैदान के बगल के पोखरे की तस्वीर है। 1 करोड़ रुपए लगा करके बना तो सही, लेकिन अब ये सुचारू रूप से चालू नहीं है, यानी यहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो है कि ताला लगा दिया गया है। ये फव्वारा भी लगाया गया, लेकिन इसे भी बंद रखा गया है। अगर ये इस फव्वारे को अगर चालू रखा गया रहता तो शायद यहाँ एक बेहतर देखने वाला जगह रहता, लोग आते, फोटो सेल्फी एक सेंटर बना रहता, लोगों को घूमने के लिए बेहतर एक जगह रहता। लेकिन अभी जब लोग यहाँ आते हैं तो शाम के वक्त में मच्छरें काटने लगते हैं। मच्छरों की भरमार है यहाँ पे, गंदी पानियाँ हैं, जिसके वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर, आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इधर देखिए, गांधी मैदान के करीब के पोखरे की स्थिति ये देखिए कि पोखरे के बाउंड्री को तोड़ करके अंदर जो है कि शेड गिराया गया है। यहाँ गाय बांधी जाती है। इधर हम दिखाएंगे कि अभी एक गाय भी बैठी हुई है। ये कुछ बुजुर्ग लोग हैं। ये देखिए, ये एक मवेशी यहाँ बैठा हुआ है, और ये लोग जो भी बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, ये देखिए शाम के वक्त यहाँ आए हैं, लेकिन कचड़ों का अंबार आप देख सकते हैं। खैर, ये तो आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बैठने की स्थिति, जो बैठने की जगह है, यानी कि जहाँ लोग बैठा करते थे, वो अब धंसने लगा है, यानी कि अब ये जर्जर स्थिति में जा रहा है। ये देखिए आप, फव्वारे की स्थिति देखिए। फव्वारा जो है वो अब टूटने के कगार पे है, जो है कि अब वो कब वो ख़त्म हो जाए, लोग वहाँ से उस लोहे को निकाल करके बेच दे, इस तरह की स्थिति आ गई है सिवान के इस पोखरे की। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो सिवान का नगर परिषद है। अगर नगर परिषद की नज़र इस पे पड़ती, या फिर नगर परिषद कहीं इसे देख के जो है कि चुप बैठा रहता होगा, अगर नगर परिषद के अधिकारी इसे देख के आकर के इसका निरीक्षण करते, तो शायद इस पोखरे की स्थिति बेहतर होती। और बेहतर होती तो शाम में लोग आते, यहाँ आकर के बैठते, अपने परिवार के साथ आते। देखिए, इधर शेड भी बनाए गए हैं। 2-3 जो कॉर्नर है इस पोखरे की, जहाँ शेड बनाए गए हैं, लोगों को बैठने के लिए मार्बल लगा करके जो है कि व्यवस्था की गई है। लेकिन अब जो है कि ये टूटने के कगार पे है, ढह रहा है, लेकिन इस पे किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। खैर, फिर से हम दिखाएंगे। ये देखिए, अंदर जो है पानी में कितनी गंदगी है, इसकी सफाई कभी नहीं होती है, यानी नगर परिषद की नज़र इस पे नहीं पड़ती है। इसके वजह से ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आते हैं तो इन गंदगियों का सामना करना पड़ता है और कैसे बैठते हैं। खैर चाचा, आप डेली आते हैं क्या यहाँ पर?
घूमने गांधी मैदान में जाते हैं। गांधी मैदान जाते हैं। अच्छा, जब ये बना हुआ था तो उस वक्त तो घूमने में बहुत अच्छा लगता। हम नहीं थे। अच्छा, आप नहीं थे उस वक्त जब? हम दूसरे जगह से। अच्छा, दूसरे जिले के रहना। अच्छा, अभी आप लोग गांधी मैदान जाते हैं और यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी बेहतर है, अगर सफाई रहती, ताला खुला रहता गेट का, तो बैठने में मज़ा आता कि नहीं आता? हाँ, सुकून मिलता कि नहीं? हाँ, सुकून मिलता ना। लेकिन आज के वक्त में कहीं ना कहीं नगर परिषद की नज़र नहीं पड़ रही है इस पर। हम उतना नहीं समझ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। खैर, ये जो लोग हैं ये आते हैं डेली यहाँ घूमने के लिए, टहलने के लिए, लेकिन जो है कि सुकून नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिलता कि ये व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। दिखाइए, ये व्यवस्था देखिए, कचड़े जो है कि किस तरह से इस पोखरे के अगल बगल में है। अगर जो है कि इसकी व्यवस्था अगर बेहतर की गई रहती, नगर परिषद की नज़र पड़ती इस पर, तो शायद इसका जो है कि बेहतर तरीके से देखभाल किया जाता और नगर परिषद के द्वारा जो है कि इसकी व्यवस्था जो है कि बेहतर की जाती। इस तरह से स्थिति है इस पोखरे की कि पानी गंदगी पानी में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लोग बैठना नहीं चाहते हैं, मच्छर काटते हैं यहाँ, लेकिन इस पे नगर परिषद की नज़र नहीं पड़ती। चलिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए कि ये एक दुकान बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि जो भी लोग यहाँ आएंगे, जो शाम में टहलने के लिए, वो इस दुकान से कुछ खरीदेंगे और यहाँ बैठ के खाएंगे। और अच्छा माहौल एक मिलने वाला था लोगों को, लेकिन मिल नहीं पाया। लोग आते शाम में, इस दुकान से कुछ खरीदते और यहाँ बैठ के खाते, परिवार के लोगों के साथ खाते। हालांकि आपको ये बताएं कि जब ये बना उस वक्त नगर परिषद अध्यक्ष जो थे वो बबलू चौहान थे, सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव के वक्त में ही जो है कि इस पोखरे का निर्माण कराया जाता। हालांकि नगर परिषद के द्वारा कराया गया, लेकिन ओम प्रकाश यादव यहाँ के सांसद हुआ करते थे। और अब इसकी स्थिति इस तरह से है, लेकिन अभी ना ही सिवान के सांसद और ना ही सिवान सदर विधायक आवाज़ उठाते हैं। सिवान सदर के विधायक और बिहारी चौधरी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कभी इसके ऊपर उनकी कभी नज़र पड़ी होगी। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि शायद कभी सांसद कविता सिंह की नज़र इस पर पड़ी होगी। लंबी बातें तो करती हैं सांसद कविता सिंह, लेकिन कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। लंबी बातें तो नेता कर जाते हैं, लेकिन शायद अगर इसके लिए आवाज़ उठाते तो बेहतर रहता, लोगों को यहाँ बैठने में बड़ी सुकून मिलता। ये देखिए, जब इस तरह से स्थिति बनी कि जब यहाँ पे जो गेट में ताले लगा दिए गए, तो दीवार को तोड़ दिया गया है, बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, और तोड़ करके जो है कि लोग इस बाउंड्री के अंदर आते हैं। और इस बाउंड्री के अंदर आने के लिए इतनी परेशानियां उठानी पड़ती है कि बाउंड्री तक को तोड़ दी है यहाँ की जो जनता है। खैर, जो लोग ड्यूटी से छूटते होंगे वो लोग भी आकर के यहाँ थोड़े देर वक्त बिताने की कोशिश करते होंगे, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोग नहीं आते हैं। जस्ट इसके बगल में, बाउंड्री के बगल में अगर देखा जाए तो लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं। इतनी ज़्यादा बदबू है कि लोग इस कॉर्नर पे नहीं बैठना चाहते, क्योंकि इसी बाउंड्री के बगल में, इस बाउंड्री के बगल में ही कुछ लोग हैं जो कि पेशाब करते रहते हैं। तो उन्हें भी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी शर्म नहीं आती है, जो कि घर से निकलते हैं और मार्केट में आकर के सड़क किनारे पेशाब करते हैं और पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से इस कॉर्नर पे या इधर लोग बैठना नहीं चाहते। इतनी महक होती है, इतनी गंदगी महकती है। खैर, जगह जगह पोस्टर भी लगाया गया है इस बाउंड्री पे, हर तरफ पोखरे की बाउंड्री पे, कि हम सब का एक ही नारा, साफ सुथरा हो सिवान हमारा। ये जो है कि लिखा हुआ है, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, माय ड्रीम सिटी सिवान, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन जो है कि इस पे नगर परिषद की नज़र अगर पड़ती तो शायद व्यवस्था बेहतर की जा सकती थी। देखिए, यहाँ से लोग आते हैं और इसके अंदर जो आकर के बैठते हैं। देखिए, ये कोई ऑफिस के ही जो है कि एम्प्लॉई हैं और अभी ड्यूटी से छूटने के बाद शायद आके यहाँ बैठेंगे। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? सिवान में ही हम लोग। सिवान में ही करते हैं। किस डिपार्टमेंट में हैं? कचहरी में है। तो कचहरी बगल में ही है ना? तो कचहरी का तो टाइम खत्म हो गया, मॉर्निंग चल रहा होगा, तो यहाँ आकर के अब काम कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में घर निकलेंगे। तो क्या लगता है, सुकून मिलता है यहाँ आकर के? अभी तो फिलहाल में कोई सुकून क्या है, मजबूरी में आदमी बैठा है, क्योंकि उसमें थोड़ा गांधी मैदान में मेला लगा हुआ है, जी, इसीलिए आदमी मजबूरी में, इतना कचरा देख नहीं रहे नीचे में, क्या है, कहीं ना कहीं नगर परिषद की नज़र नहीं पड़ती, किसी का ध्यान नहीं है।
आप भी आते हैं डेली घूमने वगैरह? हाँ बिल्कुल, हम भी सिवान से ही हैं, यहाँ से 5-7 किलोमीटर। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सरामे हैं, जी, छोटा सा पंचायत है, वहीं के रहने वाले हैं। तो यानी ड्यूटी से छूट करके यहाँ थोड़ी देर हाँ, बैठ थोड़ा देर के आदमी रिलैक्स जी फिर, जी। लेकिन लेकिन अब वो रिलैक्स रहा कहाँ सर? अब तो देख रहे हैं कि सारी फर्शें टूट चुकी हैं, ठीक ना, और इस पर नगर परिषद का कोई मतलब ध्यान ही नहीं है, या फिर लापरवाही कही जाए। देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे नगर परिषद है और नगर परिषद के अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं लापरवाही ही कही जाएगी। फर्श जो है वो अब टूटने के कगार पे है। 2014 में बना, लगभग 1 करोड़ रुपए के लागत से इसे बेहतर ढांचा दिया गया। उस वक्त नगर परिषद के अध्यक्ष जो थे वो बबलू चौहान हुआ करते थे, सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव हुआ करते थे। लेकिन आज के जनप्रतिनिधि इस तरह से हैं, सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी हो या फिर सिवान की सांसद कविता सिंह हो, लंबी लंबी बात करते हैं मीडिया के सामने आकर के, लेकिन उनकी नज़र कभी सिवान की जनता की भलाई के लिए नज़र नहीं आती। अगर नज़र आती तो शायद वो कभी न कभी सिवान के सांसद कविता सिंह हो या फिर सिवान के सदर विधायक और बिहारी चौधरी हो, वो आकर के एक बार ज़रूर निरीक्षण करते और इसको लेकर के आवाज़ ज़रूर उठाते। खैर, कार्यपालक पदाधिकारी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए 2014 में जिस पोखरे की आप बात कर रहे हैं गांधी मैदान के पास की, उस पोखरे का 2014 में बुडको द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया था। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि बंद पड़ा है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है जी, और मैं एक बार उसको दिखवा लेता हूं कि क्या मामला है, जो है क्यों बंद है वो, ठीक है। और निश्चित रूप से पोखरा अगर है तो वो बंद नहीं रहना चाहिए, उसको खुला हुआ रहना चाहिए लोगों के आने जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए और अन्य भी सुविधाओं के लिए। तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्यों बंद है और निश्चित रूप से उसको खुलवाया जाएगा। और अगर वहाँ कुछ और भी आवश्यकता पड़ी जो है उसके किसी काम के लिए जो है तो उसको भी हम लोग त्वरित रूप से करेंगे। देखिए अब स्थिति इस तरह से है कि मार्बल वगैरह जो लगा है वो अब धंसने के कगार पे आ गया है, नीचे की तरफ दब रहा है। गेट बंद होने के कारण लोगों के द्वारा एक तरफ से दीवार तोड़ दिएगा और दीवार के तरफ से ही लोग अंदर जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आती है सर। जी निश्चित रूप से इसको हम लोग एक बार अपने कनीय अभियंता को बोल करके इसकी जांच करवा लेते हैं कि वहाँ क्यों धंस रहा है, वो वहाँ का क्या स्थिति है, और जांच आने के बाद निश्चित रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और वह पोखरा एक जो है नगर परिषद की धरोहर है, उसको हम लोग निश्चित रूप से उसकी जांच करा करके उसको मरम्मती के लिए जो भी कदम उठाना होगा, उसको व्यवस्थित करने के लिए जो कदम उठाना होगा उसको हम लोग करेंगे और उसको खोल के भी रखेंगे निश्चित रूप से। जब मैं वहाँ रिपोर्ट कर रहा था तो वहाँ देखा कि कुछ लोग हैं जो कि दीवार तोड़ करके अंदर गाय भी बांध करके रखे हुए हैं। सर इस पर क्या कुछ करने वाले हैं आप? मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसको एक बार जांच करवा रहा हूँ जेई को भेज करके, और अगर इस तरह का कोई कृत्य किया जा रहा होगा लोगों द्वारा तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी जो है, क्योंकि वो पोखरा जो है वो नगर परिषद की धरोहर है और उसको इस तरीके से जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा तोड़ना या उसमें अलग तरह का कार्य करना ये बिल्कुल ही जो है अशोभनीय है। इस पर हम लोग काम करेंगे, हम उसको जांच करवा करके उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं नगर परिषद की नज़र उस पर नहीं पड़ रही, तब तो लोग दीवार तोड़ रहे हैं या फिर गाय ले जाते हैं। आपका सवाल सही है, लेकिन हम लोग इसको जो है आपको बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल रही है। इस पर हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे और आगे आप देखेंगे आने वाले 1 हफ्ते में कि उस पर हम लोग कुछ त्वरित रूप से काम करके उसको दुरुस्त करेंगे। क्या लग रहा है सर, केवल आश्वासन ही मिलेगा या फिर इस पे कुछ आश्वासन नहीं है? आप 1 हफ्ते बाद फिर हमसे एक बार मिल लीजिए, जो है निश्चित रूप से हम लोग उस पर इस दौरान कोई कार्रवाई करेंगे, जो ठोस कदम उठाएंगे। ठीक।